चलिए सुनिएगा, ये चैप्टर है उसने कहा चंद्रधर शर्मा गुलेरी, और ये इसका पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 वीडियो पहले है। ये कैमा सीन होगा, चौथा सीन होगा, यानी कैमा ड्रिस होगा, चौथा ड्रिस कैमा पार्ट होगा, चौथा पार्ट। ये पूरे कहानी कितने पार्ट में बटा हुआ है? 5 भागों में बटा हुआ है। एक भाग पर हम देख लिए, दूसरा भाग भी देख लिए, तीसरा भाग भी देख लिए। कैमा भाग होगा? चौथा भाग। चौथा भाग हम लोग देखते हैं। कहता है होश में आओ। क्या कहता है? होश में आओ, कयामत आई है और लप्टन साहब की वर्दी पहन कर आई है। कौन कहता है मालूम है? लहना सिंह कहता है। किन कौन कहता है? लहना सिंह आई है। कहता है कि होश में आओ, कयामत आई है, यानी समझ लो कोई आफत आया है। कहता है लप्टन साहब की वर्दी पहन कर आई है, यानी लप्टन साहब के वर्दी में कोई नकली आया है। समझ रहे हैं ना? लप्टन साहब के वर्दी में कोई नकली आया है। कहता है क्या? कौन आया? आश्चर्य नहीं करेगा क्या? कौन आया? लप्टन साहब या तो मारे गए हैं या कैद हो गए हैं। लगता है इनका कहना है लाना सिंह का, या तो लप्टन साहब मारा गया या तो उसको बंदी बना लिया गया और उसी के वेश में कोई दूसरा आदमी उसी का शक्ल में आए हैं। उनकी वर्दी पहनकर यह कोई जर्मन आया है। उन्हीं का वर्दी पहन के कोई जर्मन आया है। सूबेदार ने इसका मुंह नहीं देखा। सूबेदार ने इसका मुंह नहीं देखा। मैंने देखा और बातें की है। कौन कहता है? लाना सिंह। कहता मैंने इसका मुंह देखा और मैंने उनसे बातें की है। हमको तो सिगरेट भी दिया था पीने के लिए। कौन कहता है? लाना सिंह। कहता सोहरा साफ उर्दू बोलता है, यानी वो बोलता क्या है? उर्दू, पर किताबी उर्दू बोलता है, किताबी उर्दू। और मुझे पीने को सिगरेट दिया है। मुझे पीने को क्या दिया है? वही धरने तो मैं अंदर आया हूँ, वही धरने गया था अंदर ना। कहता है तो अब क्या होगा? अब तो वही होगा जो खुद मंजूर होगा। कहता अब मारे गए धोखा है, अब मारे गए धोखा है। सूबेदार कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और यहाँ खाई पर धावा होगा। कहता उधर उन पर खुले में धावा होगा। मालूम है ना, पीछे कहा कि 10 को छोड़ के सबको लेके चले जाओ। मैं वहां 15 को खड़ा करके आया हूँ। ये सब क्या है? झूठ। ये सब क्या है? झूठ। कहता फंसाने का एक तरीका है। कहता उधर उन पर खुले में धावा होगा। उठो 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 उठो, एक काम करो, एक काम करो, पलटन के पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ। कि देखो तो ये सब 15 को जो आदमी गया है पैर का निशान होगा ना, जिधर जिधर गया होगा उधर उधर दौड़ते जाओ, जल्दी बुला कर लाओ। कहता है अभी बहुत दूर न गए होंगे, सूबेदार से कहो कि एकदम लौट आए। तो जाओ सूबेदार से कहते ना कि जल्दी लौटो, यहाँ पर तो दूसरे बात हो गया, ये तो आफत आ गया है। खंदक की बात झूठ है। ये जो बोला गया कि झूठों के वहां पर खड़ा करवा के आया 15, ये सब क्या है? झूठ है। चले जाओ, खंदक के पीछे से निकल जाओ, पीछे से पीछे बाहर निकल जाओ फटाफट, ठीक है ना? नहीं तो आगे से देख लेगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। पता तक न खड़के, यानी इसको पता भी नहीं चलना चाहिए लप्टन साहब को जो जर्मन का है, ठीक है ना? तो पीछे पीछे लो सारे, निकल के सबको वापस क्या कर लो? बुला लाओ। कहता है देर मत करना, जल्दी जाओ। हुकूमत तो यह है कि यहीं पर इसको अभी खैर कर दूं, ठीक है ना? कहता है ऐसी तैसी हुक्म की, यानी हुकूमत नहीं है, ऑर्डर नहीं है कि वो इसको यहाँ पर क्या कर दे? मारे। कहता है मेरा हुक्म जमादार लहना सिंह तो जो इस वक्त यहाँ सबसे बड़ा अफसर है उसका हुक्म है। यहाँ सबसे बड़ा अफसर कौन है? लहना सिंह। जो इस वक्त यहाँ सबसे बड़ा अफसर है उसका हुक्म है। मैं पलटन साहब को खबर देता हूँ। मैं कहता हूँ मैं लप्टन साहब को क्या देता हूँ? खबर देता हूँ। पर यहाँ तो तुम 8 ही हो, यहाँ पर तुम कितने हो? 8 हो। कहता 8 नहीं 10 लाख। 8 नहीं 10 लाख। कैसे मालूम है? क्योंकि एक आदमी 1.25 लाख के बराबर होगा। एक किसके बराबर? 1.25 लाख के। 8 आदमी तो 10 लाख हो जाएगा ना। कहता है एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। कुछ न पूछेगा एक सिख कितने के बराबर होता है? 1.25 लाख के बराबर होता है। चले जाओ। लौटकर खाई के मुहाने पर लाना सिंह दीवार से चिपक गया। उसने देखा कि पलटन साहब ने जेब से बेर के बराबर 3 गोले निकाले। लप्टन साहब अपना जेब में से क्या निकाला? 3 गोला, यानी समझ लो 3 गोला क्या है? बम है। क्या है? गड़बड़ है। तीनों की जगह जगह खंदक की दीवारें से घुसेर दिया।
तीनों को खंदक में जहां तहां क्या कर दिया, एगो यहाँ एगो वहाँ एगो वहाँ छुपा दिया। जहां आग लगेगा तीनों एक बार खंदक को उड़ा देगा। फिल्म तुम नहीं देखते रहते हैं कि एगो बम वहां फिटे, एगो बम वहां फिटे, एगो बम वहां फिटे, अब बटन टिपा के सबको उड़ा दिया। कहता है घुसेर दिया और तीनों में एक तार सा बांध दिया। तीनों में क्या बांध दिया, तार। तार में आग लगाएगा, लौ से वहां तक जाते जाते पूरे को क्या कर देगा। तार के आगे सूत की एक गुत्थी थी जिसे सिगरी के पास रखा, सिगरी के पास रखा। बाहर की तरफ कर एक दिया सलाई जलाकर गुत्थी पर रखने। कहता है बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक को उठाकर लाना सिंह ने साहब की कुहनी पर तान कर दे मारा। जो आया था पलटन साहब, लट्टन साहब, उसके केहूनी पर उल्टे बंदूक दे मारा। और लाना सिंह कौन है, हम समझ गए हैं। धमाके के साथ साहब के हाथ से दिया सलाई गिर गई। क्योंकि तो दिया सलाई बांधने गया था ना, इतना ना कस के मारा कि हाथ से दिया सलाई क्या हो गया। लाना सिंह ने एक कुंदा साहब की गर्दन पर मारा और साहब आंख मीन गॉड टट ओ माय गॉड कहते हुए चित हो गए। और साहब को था ओ माय गॉड क्या हो गया। साहब ओ माय गॉड कहते हुए क्या हो गए, चित हो गए। लाना सिंह था। बचपन का प्यार इसका देखा है ना, कितना जबरदस्त एक्शन था कि रिक्शा के नीचे से उसका जान बचा लिया, टांगे के नीचे, रिक्शा के नीचे से। लाना सिंह ने तीनों गोले बीन कर खंदक के बाहर फेंके। उसी समय लाना सिंह ने 3 को जो गोला जो गाड़ा था खंदक में, तीनों गोला को लेकर कहाँ बिगा, बाहर बिगा फेंक दिया और साहब को घसीट कर सिगरी के पास लिटाया। और उसको घसीट करके कहाँ ले आया, सिगरी के पास। सिगरी समझ रहे ना, जहाँ पर लौटाने का छाप नहीं होता उसको। कहता है जेबों की तलाशी ली, आप पूरे जेब का उसको क्या कर लिया, तलाशी लिया। 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकाल कर उन्हें अपनी जेब के हवाले किया। यानी ओकरा जेबी में से डायरी निकला, लिफाफा वगैरह सब निकाल करके अपनी जेबी में रख लिया। कौन, लाना सिंह। साहब की मूर्छा हटी। साहब का जब अब होश आया, लाना सिंह हंसकर बोला क्यों लपटन साहब। अब जब उसको होश आया ना, तब लाना सिंह कहता है क्या लपटन साहब, मिजाज कैसा है। ये नशा का मिजाज कैसा है। आज मैंने बहुत बातें सीखी। लाना सिंह कहता है मैंने आज बहुत बातें सीखी। यह सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं, यह भी सीख लिए कि सिख लोग क्या पीते हैं, सिगरेट पीते हैं। यह सीखा कि जगधारी के जिले में नील गाय होती है और उनके 2 फुट 4 इंच के सिंग होते हैं। यह सीखा कि मुसलमान खानसामा मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं और लपटन साहब खोते में पर चढ़ते हैं। पर यह तो कहो ऐसी साफ उर्दू कहाँ से सीख आए। हमारे लपटन साहब तो बिना डैम के 5 लफ्ज भी नहीं बोल सकते थे। हमारे लपटन साहब तो 5 शब्द भी, लेकिन तुम इतना कहाँ से सीख आए हो। किसको कह रहा है, हाँ वही जर्मन लपटन साहब को जो नकली है। लाना ने पतलून की जेबों की तलाशी नहीं ली थी, यानी लाना ने उसके पतलून की जेबों की तलाशी नहीं ली। साहब ने मानो जारे से बचने के लिए दोनों हाथ जेब में डाले। अब वो डर लग रहा था, ऐसे एकदम जेब में हाथ डाला हुआ एकदम सिकुड़ा हुआ है, नहीं होता है आदमी को एकदम जेब। ठंडा के दिन में आदमी को देखिए अक्सर जेब में हाथ रखा रहेगा, ठीक है ना। लाना सिंह कहता गया चालाक तो बड़े हो, चालाक तो, लेकिन चालाकी करने नहीं आता। देखो चालाक होना एक अलग बात है, चालाकी करना एक अलग बात है। चालाक है लेकिन चालाकी करने इसको नहीं आता। ये कहता है चोर है लेकिन चोरी करने नहीं आता है। सब सुना है ना कि आदमी चोर है लेकिन चोरी करने का तरीका इसका सही नहीं, वही बात है। कहता है पर मुझे मांझे का लहना इतने बरस लपटन साहब के साथ था, लेकिन ये मत भूलो ये लहना है, बचपन का प्यार मुझे भूल नहीं जाना रे। ये लाना सिंह है, लपटन साहब के साथ 5 साल रहे हैं। कितने बरस रहे हैं, बहुत चीज सीख ली है लपटन साहब से। आज जरा साथ सब दिन रहेंगे ओकरा जोर या नया ओकरे भेष में आ जाए, जोर अंतर होगा कि नहीं होगा, बहुत अंतर होगा। उसे चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए लपटन साहब को, यानी कहता है लपटन साहब को चकमा देने के लिए कितने आंख चाहिए, 4 आंख चाहिए। 3 महीने हुए, एक तुर्की मौलवी मेरे गांव में आया था।
3 महीना पहले मेरे गांव में वो तुर्की का मौलवी आया था। तुर्की मालूम है ना, तुर्की देश है वो, ठीक है ना। तुर्की पर आक्रमण कर दिया था 1453 में, 9 में पढ़ाए थे ना। तुर्की पर कुस्तुतुनिया पर तुर्की ने क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था 1453 में। यानी तुर्की के खलीफा के लिए ना बताए थे आपको क्या हुआ था, खिलाफत आंदोलन भारत में हुआ था। गांधी जी वाला चैप्टर पढ़ाए थे ना कि तुर्की में जो खिलाफत हुआ था उसी की वजह से भारत में क्या हुआ था, खिलाफत आंदोलन। तो तुर्की के खलीफा को ही मौलवी कहते हैं। क्या कहते हैं, मौलवी। और तो हाँ, 3 महीने हुए एक तुर्की मौलवी मेरे गांव आया था, औरतों को बच्चे होने की ताबीज बांटता था। औरत को कहता ई पहिन लो एगो एगो है कथी जो कहते हैं गाँव में, जंतर पहन लो। मुसलमान सब उसको ताबीज कहते हैं, जो हाथ में बांधा रहता है। आई जो भी पहन लेगा सबको बेटे होगा, बेटी नहीं होगा। यानी बेटा होने का क्या बांट रहा था, ताबीज बांट रहा था। और बच्चे को दवाई देता था कि जो भी आदमी इस दवाई को खाएगा ना, जो बच्चा वो तो दौड़ेगा, और जो दौड़ता है वो जल्दी सियान हो जाएगा, और जो सियान है वो जवान हो जाएगा, और जवान है उसका शादी हो जाएगा। माने क्या कर लो, पहन लो। ऐसा भी होता है, आपके गांव में आया होगा, बहुत लोग ठक ले गए होंगे, ठीक है ना। हमें तो बहुत आदमी बोल रहे थे ऐसा बात। चौधरी के बर के नीचे मंजा बिछाकर हुक्का पीता रहता था और कहता था जर्मनी वाले बड़े पंडित है, जर्मनी वाले बड़े वेद पढ़ पढ़ कर उसमें से विमान चलाने की विद्या जान गए। यानी वेद पढ़ पढ़ के क्या सीख गया, विमान चलाने का विद्या सीख गया। गौ को नहीं मारते, हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद कर देंगे। अगर वो सब भारत में आ जाएंगे ना तो गौ हत्या क्या कर देंगे, बंद। मंडी के बनियों को बहकाता था कि डाक खानों से रुपए निकाल लो, सरकार का राज्य जाने वाला है। सरकार का राज्य क्या होने वाला है, डाक बाबू। कोल्हू राम जी भी डर गया था। मैंने मुल्ला जी की दाढ़ी मुड़ दी और गांव से बाहर निकाल कर कहा था जो मेरे गांव में अब पैर रखा तो समझ लेना। उसी दिन कहता है लाना साहब, कहता है लाना सिंह कि मैं उस मुल्ला जी को अपने गांव से कहाँ निकाल दिया, बाहर। उसको बोल दिया कि अब यदि तुम मेरे गांव में आए, यहाँ के लोगों को ठगने की कोशिश किया तो समझ लेना। कितना विद्वान पंडित है मैं जानता हूँ। कहता साहब की जेब में से पिस्तौल चला। अब जो जिस साहब को मैंने देखा था ना, घिसटा था ना जमीन पर ना, जिसको मारा था ना, उसके जेबी से हाथ से क्या चला, पिस्तौल चला। मैंने इस बात उसको कही रहा था, उतने देर में क्या चला दिया, पिस्तौल चला। और लहना की जांग में, लहना की जांग में, अब लहना क्या हो गया, लाना सिंह क्या हो गया, घायल हो गया। लाना सिंह क्या हो गया। इधर लहना की हेनरी मार्टिनी के 2 फायरों ने जवाब साहब की कपाल क्रिया कर दी। इधर लहना की हेनरी मार्टिन के 2 फायरों ने, लाना सिंह का जो बॉडीगार्ड था, लाना सिंह का जो जोरे दोस्त यार था, उसके साथी जो सपोर्टर थे, वो क्या किया, ऐसा न गोली चलाया कि लेफ्टन साहब जो आया था, जो बंदूक चलाया, जो लाना सिंह को जांग में मारा, वो आदमी लाना सिंह का आदमी ने उसको खोपड़िए क्रियाक्रम कर दिया। यानी एक भुनिए दिया, उसको गोलियों से क्या कर दिया, भून दिया, साफे कर दिया उसको। कपाल क्रिया करने का मतलब होता है खत्म कर देना। धड़ाका सुनकर सब दौड़ आए। ये जो धमाका हुआ, ये धमाका गोलियों की जो आवाज हुई, ये सुन करके सारे लोग वहां पर क्या हो गए, इकट्ठे हो गए, दौड़ आए। बोधा चिल्लाया क्या है, क्योंकि बोधा को बड़ा मानता था। मानने का कारण समझ में आ रहा है ना, उसके प्यार का वो बेटा है, उसके प्यार का क्या है, इसीलिए बड़ा मानता है। लाना सिंह ने उसे तो यह कहकर सुला दिया कि एक हरका हुआ कुत्ता आया था, मार दिया साले को। देखो बोधा सिंह चिल्लाया क्या है, कुछ नहीं है, अरे कुत्ता को पागल आया था, उसको हरका दिए है, समझ रहे ना। यानी बोधा सिंह के लिए क्या करना चाह रहा है कि इसको कोई डिस्टर्ब ना हो, ये सुरक्षित रहे कम से कम। और औरों से सब हाल कह दिया, दूसरे को सब हाल कह दिया, लेकिन बोधा सिंह को ये बताया तक भी नहीं कि मेरे जांग में क्या लग गई है। सब बंदूकें लेकर तैयार हो गए। अब बोधा सिंह अभी ले। लाना से ने साफा फाड़ कर घाव की दोनों तरफ पट्टियां कसकर बांधी। लाना सिंह ने क्या किया, जो साफा यानी या तो चादर होगा, या तो क्या होता है गमछा होगा, या तो जमा का जो होगा, साफा मान कुछ दिया हुआ होगा इसमें ना, साफा मान कुछ दिया है क्या,
साफा मैंने नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ साफा मैंने समझ, या तो कपड़ा हवा, तो कोनो कपड़ा फाड़ करके क्या किया और उसे लपेट लिया, क्या कर लिया उसमें लपेट लिया, जो पगड़ी होता है उससे लपेट लिया, किसको जांग को। कहता है घाव की दोनों तरफ पट्टियां कसकर बांधी, घाव मांस में ही था। घाव कहाँ था? मांस में था, क्यों जांग में मांस होता है, जांग में क्या होता है मांस होता है, मांस में था। पट्टियों के कसने से लहू निकलना बंद हो गया, पट्टी तो कस के बांध लिया, उससे खून निकलना तो बंद हो गया, लेकिन दर्द भी बंद हो जाएगा। कहता है उतने में 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। ये क्योंकि वहां तो लेफ्टिनेंट साहब भेजा था, हम वहां जाएंगे हमला करेंगे तो सब कूद जाना तुम लोग, लेकिन यहाँ तो दूसरे कहानी हो गई, यहाँ तो लेफ्टिनेंट साहब चला गया, लेकिन वहां जर्मन को लगा कि हाँ अब बुला रहे हैं, अब वहां पर आया, उधर से पूरे 70 वो जर्मन क्या हो गया, खाई में कूद पड़े। कहता है अब घुस पड़े। सिखों की बंदूकों की बाढ़ ने पहले धावे को रोका, सिखों की जो बंदूक थी वो जो बंदूक चलना शुरू हो गया दोनों तरफ से रोका उसको, दूसरे को रोका, पर वहां थे 8, लेकिन वहां कितने थे 8 थे। लाना सिंह तक कर मार रहा था, वह खड़ा था और लेटे हुए थे 70, यहाँ कितने हैं 8। कहते अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुस आते थे, यानी इधरों से लोग मार रहा है उसको, 8 नहीं 10 लाख के बराबर है, 1.25 लाख के बराबर कौन है, एक आदमी किसके बराबर है 1.25 लाख के बराबर एक है, ठीक है ना, यानी उसको भी मार रहे थे। आज जो 70 को जो थे जर्मन वाले, उसका मर जो रहा था उसी के लाश से वो करके ये लोग आ रहे थे इधर की ओर। कहता है थोड़े में से मिनटों में वे आगे निकल गए। अचानक आवाज आई, वाह गुरुजी फतह, वाह गुरुजी, वाह गुरुजी खालसा, यानी हम लोग जीत गए, हम लोग फतह कर लिए, फतह का मतलब जीत होता है। और धराधर बंदूकों के फायर जर्मनों की पीठ पर पड़ने लगे, धराधर फायर जर्मनियों को पीठ पर पड़ने लगे। इन मौके पर जर्मन 2 चक्के की पाटों के बीच में आ गया। अब इधर से जो अपन 15 को पहले गया था वो है, एनी वाला 8 वही है, अब बीच में कौन है जर्मन है। अब इधरों से फायरिंग हो रहा है, उधरों से फायरिंग हो रहा है, बीच में कौन मर रहा है जर्मन वाले। कहता है पीछे से सूबेदार हजारा सिंह के जवान आगे बढ़ाते थे, आगे बढ़ ना गोला, कि वो 15 को पहले गया था ना, तो उधर से वो है, इधर वाला ये 8 वही है, अब बीच में जर्मन। दे दनादन मार धार एक्शन से भरपूर। कहता है और सामने लाना सिंह के साथियों के संगीन चल रहे थे, यानी सामने से लाना सिंह के साथी जो 8 था ये चला रहा था तोपे गोले बंदूक, और पीछे से हजारा सिंह का जो सूबेदार था ना, सूबेदार हजारा सिंह, सूबेदार का लोग क्या चला रहे थे, गोली बंदूक आगे बढ़ा रहे थे। कहता है पास आने पर पीछे वाले ने भी संगीन पिरोना शुरू कर दिया, बीच में फंस गया बेचारा, उल्टे फंसान फंस गया। अगला कहते चोर है लेकिन सही चोरी करने समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, इसीलिए कोई भी काम करो तो बड़ी सोच समझ के करना चाहिए। एक किलकारी और अकाल सिख दी फौज आई, वाह गुरुजी, वाह गुरु दी फतह, वाह गुरुजी दा खालसा, सत श्री अकाल पुरुष। और लड़ाई खत्म हो गई, और लड़ाई क्या हो गई खत्म हो गई। 63 जर्मन या तो खेत रहे या कराह रहे थे, खेत रह गए यानी खत्म हो गया। 63 को क्या हो गया, 70 को में से 63 को क्या हो गया खत्म, 70 को में से 63 को खत्म। कहता सिखों में 15 के प्राण गए, सिखों में क्या हो के प्राण गया, लिया क्या हो के 63 को प्राण। सूबेदार के दाहिने कंधे में से गोली आर पार निकल, अब दाहिने कंधे में भी क्या लग गया, कंधा इसे कहते हैं ना, इसके दाहिने कंधे से भी गोली क्या हो गया आर पार हो गया। जरा देखो कितनी, एक पैर में, सॉरी सूबेदार है, करने चले गए हम। कहते सूबेदार के, अच्छा हाँ ये सूबेदार के है, ठीक है। सूबेदार के दाहिने कंधे में से गोली आर पार निकल गई,
लाना सिंह की पसली में एक गोली लगी। पसली मान जानते हैं ना, तलवा को पसली कहते हैं। गोली लगी। उसने घाव को खंदक की गीली मिट्टी से पूरा लिया और बाकी का साफा कसकर कमर बंद की तरह लपेट लिया। यानी उसे माटी उटी भर लिया, बढ़िया से उसको लपेट लिया। जब देखो किसी को खबर न हुई कि लहना के दूसरा घाव भारी घाव लगा है, यानी किसी को पता भी नहीं हुआ कि लहना को भारी क्या लगा है। लड़ाई के समय चांद निकल आया था, यानी कहने को मतलब समझ रहे ना, आधी रात का समय हो गया था। ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृति कवियों का दिया हुआ छई नाम सार्थक होता है, और हवा ऐसी चल रही थी जैसा कि बाण भट्ट की भाषा में क्या दंत विनोपदेश चार्ज कहलाती। वजीरा सिंह का कह रहा था कि कैसे मन भर फ्रांस की भूमि मेरे बूटों से चिपक रही थी जब मैं दौरा सूबेदार के पीछे गया था। सूबेदार लाना सिंह से सारा हाल सुन और कागजात पाकर उसकी तुरंत बुद्धि को सराह रहे थे और कह रहे थे कि तू न होता तो आज सब मारे जाते। यानी सूबेदार हजारा सिंह जो था किसका बड़ाई कर रहा था? लाना सिंह का। लाना सिंह तो एक नंबर के एक्सपर्ट पहले से, तो लड़के से चालू पुर्जा है, ये ट्रेंड है ये। ये हजारा सिंह को क्या मालूम कि लाना सिंह है को? इधर लाने सिंह जानता है कि हजारा सिंह कौन है? चलिए, अरे तो आप ही लोग जानते हैं कि लाना सिंह कौन है, हजारा सिंह कौन है? ये हजारा सिंह को, लाना सिंह को तो गुस्सा आता होगा लाना सिंह पर, लेकिन ये बेचारा करे सो क्या करे। चलिए देखिए, इस लड़ाई की आवाज देखो तो लाना सिंह की बुद्धि को लोहा कौन मानता है? हजारा सिंह। कौन मानता है? हजारा सिंह। इस लड़ाई की आवाज 3 मील दाहिने की ओर खाई वालों ने सुन ली थी। 3 मील दूर तक ले इसका क्या पहुंच गया? आवाज। उन्होंने पीछे से टेलीफोन कर दिया था। पीछे से क्या कर दिया? वहां से झटपट 2 डॉक्टर और 2 बीमार ढोने की गाड़ियां चली। वहीं से उसे फोन कर दिया कि लड़ाई चल रहा है, जरूर कुछ मरेगा, घायल होगा, जल्दी से जल्दी क्या लेके भेजिए? एम्बुलेंस भेजिए। कहता है फोन कर दिया, गाड़ी चल दी। कहते जो कोई 1.5 घंटे के अंदर पहुंची। ये सब वही फोन नहीं किया, लेकिन वही फोन कर दिया। यहाँ पे क्या आ गया? 1.5 घंटा के अंदर क्या पहुंच गया? गाड़ी पहुंच गई। फील्ड अस्पताल नजदीक था, सुबह होते होते वहां पहुंच जाएंगे, इसलिए मामूली पट्टी बांधकर एक गाड़ी में घायल लिटाए गए और दूसरी में लाशें रखी गई। कितने लोग मर गए थे? 15 लोग मर गए थे। याद रखिएगा, कितने लोग मर गए थे? 15। और बाकी जो लोग घायल हुए थे उसको दूसरी गाड़ी में लटाया गया, जो मरे हुए थे उनको दूसरी गाड़ी में रखा गया। सूबेदार ने लाना सिंह की जांग में पट्टी बंधवानी चाहिए। सूबेदार ने कहा लाना सिंह को कि तुम भी अपने पैर में पट्टी बंधवा लेना, तू भी मेरे साथ हो चलो। कहता है बंधवा लेना, पर उसने यह कहकर टाल दिया कि थोड़ा घाव है। लेकिन लाना ने यह कहकर टाल दिया कि क्या है? थोड़ा घाव, सवेरे देखा जाएगा। बोधा सिंह ज्वार में बर्रा रहा था। आज नहीं, बोधा सिंह को क्या लगा था? बुखार लगा था। मालूम है ना पहले से कहानी कि बोधा सिंह को बुखार लगा था। अपना पूरा कपड़ा किसको दे दिया? कौन दे दिया? और उसके जगह पर ड्यूटी भी कौन करता था? हाँ, याद है बात ना, कभी कहा था उसने। वह गाड़ी में लिटाया गया। किसको? लाशों को। वह गाड़ी में लिटाया गया। लहना को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे, लेकिन सूबेदार नहीं चाहते थे कि मैं चला जाऊं और लहना यहाँ पर रह जाए। कहता यह देख लहना ने कहा तुम्हें बोधा की कसम है। यानी हजारा सिंह को किसा कसम खिला दिया? उसके बेटा की कसम खिला दिया कि तुम्हें अपने बेटा बोधा की कसम है और सूबेदारनी की सौगंध है। यानी उसकी कन्या का भी कसम खिला दिया, तुम्हें अपने बेटे और पत्नी दोनों की कसम है, जो इस गाड़ी में न चले जाओ। खुद नहीं गया, लेकिन उसको कसम खिलाकर उसको क्या कर दिया? भेज दिया। क्योंकि उसकी प्रेमिका क्या कहा था? लाना सिंह का प्रेम का कि जिस प्रकार से मेरा जान बचाया उसी प्रकार से मेरे पति और मेरे बच्चों को भी क्या बचाना? जान। तो इसका क्या जिम्मेदारी होगा कि सही सलामत उसको उसके घर भेज दो, ये ना होगा जिम्मेदारी। और कहता है तुम नहीं जाओगे। तब लाना सिंह कहता है मेरे लिए वहां पहुंचकर गाड़ी भेज देना।
लाना सिंह क्या कहता है, वहां पहुंचकर मेरे लिए क्या भेज देना, गाड़ी भेज देना। और जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ियां आती होगी, मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं खड़ा हूँ। माने दुख में भी क्या है, खड़ा है। कहता देखते नहीं मैं खड़ा हूँ। वजीरा सिंह मेरे पास ही है, वजीरा सिंह मेरे पास ही है। कहता अच्छा, पर बोधा गाड़ी पर लेट गया। बोधा को कहाँ लेटा दिया, गाड़ी पर, क्योंकि लड़ाई तो खत्म हो गया है, ठीक है ना। बोधा को लेटा दिया गाड़ी पर। कहता है भला आप भी चढ़ जाओ। बोधा भी कहता है लाना सिंह को कि आप भी चलिए, चढ़िए। कहते सुनिए तो सूबेदारनी, होरा को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिख देना, और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उन्होंने कहा था वो मैंने कर। ये कहता है कौन, लाना सिंह। बोला सिंह को कहता है कि एक चिट्ठी लिख देना और जा करके उसको कह देना, किसको, सूबेदारनी को, कि जो उसने कहा था मैं वह कर दिया। अब जरा आप बताइए हमें कि वह क्या कहा था तो यह क्या कर दिया। देखो, सूबेदारनी ने कहा था लाना सिंह को कि जिस प्रकार से तुमने मुझे टांगे के नीचे आने से मेरी क्या बचाई है, जान बचाई है, उसी प्रकार से इस लड़ाई में भी मेरे पति हजारा सिंह और मेरे बेटे बोधा का क्या करना, रक्षा करना, जान बचाना। तो यहाँ पर लाना सिंह खुद क्या है, दर्द से करा रहे हैं, लेकिन बेटा का उसने रक्षा किया कि नहीं किया, उसके पति का रक्षा किया कि नहीं किया। यानी उसने जो किया वो फर्ज निभाया कि नहीं निभाया, और सही सलामत यहाँ से भेज दिया कि नहीं भेज दिया। अब यहाँ पर मरेगा कौन, ये तो भेज दिया उसको ना। इसलिए कहा था कि जाकर सूबेदारनी को कह देना, चिट्ठी लिख देना कि जो उसने कहा था वो मैंने कर दिया। इसीलिए इस कहानी का नाम है उसने कहा। कहानी का नाम उसने क्यों, उसने कहा था, क्यों पता समझा रहा ना, उसने कहा था। चलिए आगे बात करते हैं। गाड़ियां चल पड़ी थी। सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लहना का हाथ पकड़कर कहा, तूने मेरे और बोधा के प्राण बचाए, तूने मेरे और बोधा के प्राण बचाए। लिखना कैसा, लिखना कैसा, साथ ही घर चलेंगे और तू सब बात उसको बता दे। लाना बोधा सिंह को, हजारा सिंह को अभी भी पता नहीं कि कौन आदमी है, ठीक है ना। कहता है अपनी सूबेदारनी को तू ही कह देना उसने क्या कहा, उसने तुमको क्या कहा था, ये सारा बात तुम खुदे चल के उसको बता देना, ठीक है ना, साथ चलेंगे। गाड़ी यहाँ, कहता अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ। कहता अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ, मैंने जो कहा है वह लिख देना और कह भी देना। गाड़ी के जाते ही लाना लेट गया। जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ा, लाना को तो दर्द इतना होता था कि वो तो क्या है, वो होता है ना कि हिम्मत बांध करके कुछ में खड़ा, ये तो हिम्मत बांध करके खड़े थे किसी प्रकार से, क्या करे, क्योंकि उसके सामने में अगर कुछ करता तो सूबेदार उसको ले जाता पकड़ करके, ठीक है ना। अब उसकी जान बचाने के लिए उसको भेजना जरूरी था, उसका फर्ज अदा करने के लिए। कहता है गाड़ी के जाते ही लहना लेट गया, वजीरा पानी पिला दे और मेरा कमर बंद खोल दे। तर हो रहा है माने दर्द से एकदम क्या हो रहा है, बेहाल हो रहा है, ठीक है ना। कहता है जरा पानी पिला दे वजीरा, जरा पानी पिला दे। कौन कह रहा है, लाना सिंह। आगे देखिए, अब भाग कब होगा, 5वां नंबर। क्वेश्चन पूछेगा कि उसने कहा था, कहानी कितने भागों में है, 5 भागों में। किस भाग में लड़ाई का वर्णन है, चौथे भाग में। किस भाग में लड़ाई का वर्णन है, चौथे भाग में। कितने सिख मरे, 15 सिख मरे। कितने सिख मरे, 15। लाना सिंह के कहाँ गोली लगी, जान में। हजारा सिंह का कहाँ लगा, दाहिने कंधे पर। कितने जर्मन लोग मरे, 300। ये सब बात याद रहेगा ना। कितने बम के गोली लेकर आए थे, 3। सारा बात याद रखिएगा, याद रखिएगा, याद रहेगा आपको। अब भाग नंबर का शुरू होगा 5, लास्ट भाग 5वां नंबर है। आगे देखते हैं। मृत्यु के कुछ समय, ज्यादा टाइम हो गया नहीं, 29 मिनट हो गया है। चलिए आगे देखते हैं। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृतियां बहुत साफ हो जाती है। अब यहाँ पर देखिए कुछ बातें, रोमांटिक बातें चलेगी फिर से। अब लाना सिंह मृत्यु के करीब पहुंच चुके हैं। लाना सिंह को आपकी प्यार की सारी बातें याद आएगी कि वह कैसे कैसे प्यार करते थे। मृत्यु के समय सारी बातें साफ याद हो जाती है। ऐसा कहा जाता है जो आदमी का मृत्यु होता रहता है, उसके मृत्यु के समय उस आदमी को उनकी आंखों के सामने से जिंदगी का पूरा
ड्रामा दिखाई देता रहता है कि अपने जिंदगी में क्या क्या सही किया था, क्या क्या गलत किया था, यानी पूरे जिंदगी का सीन उसको याद आ जाता है थोड़े देर के लिए, और उसके बाद उसकी क्या चली जाती है, जान चली जाती है। कहता जन्म भर की घटना एक एक करके सामने आती है, सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं, समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। अब देखिए लाना सिंह को पूरा सीन याद आ रहा है। लाना सिंह 12 वर्ष का है। लाना सिंह को अब क्या रहा है, मृत्यु के समय सारी बातें याद आ रहा है कि मैं 12 साल का आऊ 8 साल की, अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ है, दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, हर कहीं उसे एक 8 साल की लड़की मिल जाती है, 8 साल की लड़की मिल जाती है। आईक्स को अब उस बात याद आ रहा है, उस लड़की की बातें। कहता है जब वह पूछता है तेरी कुरमाई हो गई है, यानी तेरी शादी हो गई है, तब कहता धत कह करके वह भाग जाती। धत कह करके वह कौन भाग जाती, 8 साल की लड़की जो अपने मामा के घर आई थी। एक दिन उसने वैसे ही पूछा तो उसने कहा हाँ हो गई। कब, कल। देखते नहीं हो यह रेशम के फूलों वाला सालू। अब यह सुन करके लाना सिंह का दिल टूट। चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है यह रेशम के फूलों वाला सालू। सुनते ही लाना सिंह को दुख हुआ, क्रोध हुआ। क्यों हुआ, क्रोध हुआ, क्यों हुआ मन समझ रहा ना। कहता तुम्हारा शादी क्यों हुआ, कहता तुम्हारा शादी क्यों हुआ, हम तुमसे शादी करने वाले थे, दोसर तुमको कह ले गया। कौन कहता है, लहना सिंह। वजीरा सिंह पानी पिला दे जरा सा, वजीरा सिंह जरा सा पानी। 25 वर्ष बीत गया। अब 25 साल के बाद देखो, जहां पर लाना सिंह का प्यार हुआ था उसके बाद कहानी कैसा टर्न लेती है, 25 साल के बाद। कहता है याद रखेगा, जहां से लाना सिंह का प्यार शुरू हुआ था उससे कितने वर्षों के बाद कहानी टर्न लेगी, 25 वर्षों के बाद। अब लाना सिंह 77 नंबर राइफल्स के जमींदार हो गया है। क्वेश्चन पूछेगा लाना सिंह कितने नंबर राइफल्स के जमींदार थे, कितना, हाँ 77। उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही न रहा, अब उस 8 साल की लड़की का ध्यान ही न रहा। न मालूम वह कभी मिली थी या नहीं। कहता है 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमे की पैरवी करने वो अपने घर गया। कौन, लाना सिंह। वहाँ रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली कि फौज लाम पड़ जाती है। कहता है फौरन चले जाओ आओ। साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिली कि मैं भी और बोधा सिंह भी लाम पर जाते हैं, लौटते समय हमारे घर होते जाना। यानी चिट्ठी मिला हजारा सिंह का, बोधा सिंह भी जा रहा है, हम भी जा रहे हैं, चलना ही है तो सब आदमी साथ चलेंगे। तब यहाँ पर लाना सिंह उसी के यहाँ चला जाएगा साथ चलने के लिए। साथ चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था और सूबेदार उसे बहुत चाहता था। लाना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुंचा। लाना सिंह को थोड़ी ना मालूम था कि उस लड़की का शादी एकरे से हुआ है। लाना सिंह को ऐसे मालूम नहीं था कि उस लड़की का शादी किससे हुआ है, इसी से। उसको तो मालूम था कि हजारा सिंह जाने वाला, बोधा सिंह जाने वाला, जोरे जाते हैं, समझने के जोरे चले जाएंगे। अब वहां पर जाएगा तो उसको देखेगा तब याद आएगा, अरे वाह ये तो वह है। कहता है जब चलने लगे तब सूबेदार बेरे में से निकल कर आया। बोला लहना सूबेदारनी तुमको जानती है। यानी सूबेदार को यहाँ पर लाना सिंह को मालूम नहीं था कि हजारा सिंह का ही पत्नी कौन है, पहल की मेरी। तब यहाँ पर कहता है हजारा सिंह आया और लाना सिंह को कहता है लाना सिंह क्या कि सूबेदारनी तुमको बुलाती है, जा मिला, जाके मिला। लाना सिंह भीतर पहुंचा। सूबेदारनी मुझे जानती है। लाना सिंह कहता है हजारा सिंह को कि सूबेदारनी मुझे जानती है। कहता है कब से जानती है, अभी से तो नहीं मालूम था कि वो लड़की है, अभी तक लिए अनजान नहीं है कि हमको जानती है, कब से जानती है। कहता है रेजिमेंट के क्वार्टरों में तो कभी सूबेदार के घर के लोग रहे नहीं। दरवाजे पर जाकर मत्था टेकना कहा। आशीष सुनी। लाना सिंह चुप। आगे कहता है मुझे पहचाना। कौन बोलता है, सूबेदारनी बोलती है कि मुझे पहचाना। तब कहता नहीं। तब बोलता है तेरी कुमाई हो गई।
कल हो गई। देखते नहीं रेशमी भुट्टो वाला सालू अमृतसर में, ये बात याद आया। अब इसको लाना सिंह को दिल पर लगा चोट। क्या लग गया? दिल पर लगा चोट। आई वहीं पर देखो ये क्या हो जाएगा, मूर्छा इसको लगेगा, जब थर थर आ जाएगा एकदम। भावों की टकराहट से मूर्छा खुल गया। अब इसको आंखें खुल गया, अरे तू वही है, ये तो पूरन की है। कौन कहता है? लाना सिंह। करवट बदली, बातें बदली, पसली का घाव बह निकला। यानी ये सब यहाँ पर सपना में सब देख रहा है। सपना में क्या, मरते समय तो जो आदमी के सामने जो आता है, ये सब बातें। घाव बह निकला, करवटें बदली। कहता है वजीरा पानी पिला। उसने कहा वजीरा पानी पिला। कौन बोला? ये सारी बात उसको पहले के वाला सब याद आ रहा है। कहता है स्वप्न चल रहा है, सूबेदारनी कह रही है मैंने तेरे को आते ही पहचान। यानी जब ड्यूटी पर जब आ रहे थे ना, तो जब आते समय ही सूबेदारनी किसको पहचान लिया? लेकिन लाना सिंह को थोड़ी ना मालूम था कि 25 साल के बाद हुए होगा। कहता है मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। कौन बोलता है? सूबेदारनी। किसको बोलता है? एक काम कहती हूँ। अब सूबेदारनी कहता है मैं एक काम कहती हूँ। कहता है क्या? कहता है करोगे? जरूर करूंगा, तू तो मेरा प्यार है। प्यार के लिए आदमी जान भी दे देता है। कहता है मेरे तो भाग फूट गए। कौन कहता है? सूबेदारनी। मेरा भाग क्या हो गया? फुटल है, जो फौजी मर्द से शादी हो गया। कहता सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है, लायरपुर में जमीन दी है, आज नमक हलाली का मौका आया है, पर सरकार ने हम तीनों की घघरिया पलटन क्यों न बना दी, जो मैं भी सूबेदार जी के साथ चली जाती। कहता अगर हमको भी बना दिया होता तो हम भी अपने पति के साथ कहाँ जाते? लड़ने जाते। आगे कहता है एक बेटा है, नाम है बोधा सिंह। एक बेटा है, फौज में भर्ती हुए उसे एक ही वर्ष हुआ। उसको पीछे 4 और हुए पर एक भी नहीं दिया। यानी एक बेटा है, नाम क्या है? बोधा सिंह। उसके पीछे क्या को जन्म लिया? लेकिन चारों सुबह का चिराग, यानी चारों का चारों। कौन बोलता है? सूबेदारनी बोलती है। कहता है सूबेदारनी रोने लगी। सूबेदारनी रोने लगी। अब दोनों जाते हैं। अब ये बात बोल के सूबेदारनी को, जिसको साथ सूबेदारनी इतना कुछ किया उसके साथ ये बात बोले तो रो रही, खूब रो रही है सूबेदारनी, खूब रो रही है। अब दोनों जाते हैं। कहता है मेरे भाई, क्या मेरे नसीब में लिखा हुआ है? पति भी फौज में, पुत्र भी फौज में, एक भी बेटा है, वो कहाँ है? पता नहीं मेरे नसीब में क्या लिखा है। कहता है तुम्हें याद है एक दिन तुमको, कहता है लाना सिंह को सूबेदारनी, तुमको याद है एक दिन टांगे वालों का घोड़ा दही वाले के दुकान के पास बिगड़ गया था। टांगे वाला का जो घोड़ा था बिगड़ गया था, ठीक है। कहता तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे जब मैं टांगे के कहाँ गया था? नीचे। तूने मेरा जान बचाया था, याद है ना? कहता बढ़िया से याद है, जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे उसको। कहता आप घोड़े की तालों में लातों में चले गए थे, हमको याद है कि आप घोड़े कहाँ चले गए थे? लातों में। और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था। कहता है सूबेदारनी कि तुम उठा करके हमको दुकान कहाँ खड़ा कर दिया? तख्तों पर। ऐसे ही इन दोनों को बचाना, ऐसे ही जैसे मेरी जान इतना कष्ट होकर मेरे जान बचाया है, ऐसे ही मेरे बच्चों का, मेरे पति का भी क्या बचाना। किसने कहा? इसीलिए नाम हो गया कहानी का, उसने कहा। कहता यह मेरी भिक्षा है, तुम्हारे आगे मैं आंचल पसारती हूँ। देखो यहाँ पर क्या है कि यह जो लड़की है सूबेदारनी, 8 साल की जो लड़की थी पहले, ये क्या है, माने इसमें हिम्मत देखता है कि इसमें बहुत बड़ा क्या है? हिम्मत। और जिसके सामने हिम्मत होता है उससे आदमी भीख मांगता है। महाभारत में भी आप देखिएगा, कुंती कर्ण के सामने भीख मांगने आता है। कहता है मैं तुम्हें अपने आंचल पसार कर भीख मांगता हूँ, ठीक है ना। यहाँ वही बात है कि सूबेदारनी उसके सामने आंचल पसारती है और भिक्षा मांगती है, भीख मांगती है। कहता है कि जैसे तुम मेरा जान बचाया जिस बहादुरी के साथ मेरा उस समय, उसी प्रकार से मेरा बेटा बोधा को और मेरे पति हजारा सिंह का भी क्या बचाना? जान बचाना, क्योंकि तुम क्या हो? बहादुर हो।
कहता है रोती रोती सूबेदार नहीं ओबरी में चली गई, ओबरी में सोच रहे ना घर के अंदर रसोड़ा में चली गई। कहता है लाना भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आया, और ये सारा बात सुन करके लाना को भी आंसू आया कि नहीं आया, लाना को भी आंखों से आंसू की धार बहने लगी, ठीक है ना। कहता है वजीरा सिंह पानी पिला, वजीरा सिंह पानी पिला। उसने कहा, फिर लाना सिंह कहता है वजीरा सिंह, क्योंकि तो छटपट कर रहा है ना ये आदमी ना, बेचैन है, दर्द से करा रहा है। लाना का सिर अपनी गोद में रखे वजीरा सिंह बैठा है, वजीरा सिंह लाना सिंह का गोद अपने जांघे पर रख कर क्या है बैठा है, गोद में रख करके बैठा है। जब मांगता है तब पानी पिला देता है कौन, वजीरा सिंह। आधा घंटे तक लाना चुप रहा, फिर बोला। आधा घंटा तक लाना सिंह चुप रहा, फिर बोला, यानी लग रहा था वजीरा सिंह को कि शायद ये क्या हो गया, खत्म। फिर बोला, कौन, कीरत सिंह। वजीरा ने कुछ समझकर कहा, हाँ भैया मुझे और ऊंचा कर ले, अपने पट पर मेरा सिर रख ले। वजीरा ने वैसा ही किया। कहता है हाँ अब ठीक है, पानी पिला दे बस, अब के हार में यह आम खूब फलेगा फलेगा, अब की हार में यह आम खूब फलेगा। चाचा भतीजा दोनों यही बैठकर आम खाना, जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही यह आम है। कहता है जिस दिन उसका जन्म हुआ था उसी महीने मैंने इसे लगाया था, यानी जिस दिन भतीजे का जिस महीने में जन्म हुआ उसी दिन मैंने इसे क्या किया था, लगाया। कहता है वजीरा सिंह के आंसू टपक टपक रहे थे। अब इधर वजीरा सिंह के भी आंखों से क्या आने लगे। कुछ दिन बीते पीछे लोगों ने अखबारों में पढ़ा, कुछ दिन के बाद लोगों ने अखबारों में पढ़ा, क्या पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची मैदान में घावों से मरा नंबर 77 घावों से मरा नंबर 77 सिख राइफल्स जमदार लाना सिंह, यानी घावों से भरा था, ठीक है ना, कौन, लाना सिंह। सिख राइफल्स 77, कितना, सिख राइफल्स 77। इस प्रकार से ये कहानी क्या हो गई, समाप्त हो गई। हम इस कहानी का ऑब्जेक्टिव आपको दिखा देंगे, सब्जेक्टिव आपको हम बता देंगे। आज के लिए बाय बाय, कल के लिए टाटा।